हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं सहसंबंध के बारे में। इसके पहले आप ये जान लीजिए, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर देने जा रहे हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपके पेपर में इस वीडियो से ज़रूर 10 से 15 नंबर पूछेगा, थ्योरी ही। आपको ध्यान देना है, पेपर में अगर छोटे क्वेश्चन में पूछेगा, अति लघु उत्तरी में पूछेगा, तो पूछेगा सहसंबंध से आशय। ध्यान दीजिएगा, सहसंबंध को क्या कहते हैं? कोरिलेशन। एक लाइन में अगर आप जानना चाहते हैं तो जान लो, दो चरों के मध्य पाया जाने वाला संबंध चर सहसंबंध कहलाता है। दो चरों के मध्य का मतलब पत्नी की आयु और पति की आयु। उम्र नहीं होती, शादी विवाह होता है, लड़का लड़की की उम्र नहीं देखी जाती। पत्नी की आयु को x मान लेते हैं, पति की आयु को y मान लेते हैं ना, या पति को x मान लेते हैं, पत्नी को y मान लेते हैं। उसके बाद मांग हो सकती है, पूर्ति हो सकती है, उत्पादन हो सकता है, बिक्री हो सकती है। कहने का मतलब दो चरों के मध्य पाया जाने वाला संबंध सहसंबंध को प्रदर्शित करता है। तो आपको कितना लिखना है दोस्तों, प्यारे बच्चों? ज़्यादा न लिखिए आप। कहा ये सब जो भी बोला है आप हमारे अनुसार चलिए। कहा गया है सहसंबंध एक सांख्यिकी माप है पेपर के लिए, जो समंकों समूह के मध्य पाए जाने वाले संबंध का विवरण देती है। सहसंबंध क्या है? सांख्यिकी की एक माप है, जो समंकों में जो संबंध पाया जाता है उसका विवरण बताता है। ठीक है, जैसे आप लिख सकते हैं उदाहरण के तौर पर, पति पत्नी की आयु ना, पिता पुत्र की ऊंचाई, लंबाई नहीं देखते, पिता पुत्र की ऊंचाई, युवा युवतियां होनी चाहिए, मतलब लड़का और लड़की का भार, मकान के आकार उसकी व्यवस्था की लागत, मकान का आकार उसकी लागत, मांग व पूर्ति। ठीक है, विनियोजित पूंजी और लाभ, इसको क्या कहते हैं? सहसंबंध कहते हैं। सहसंबंध मतलब एक बार फिर समझ लो एकदम आराम से, दो चरों के मध्य पाए जाने वाला संबंध सहसंबंध कहलाता है। जैसे पिता पुत्र की ऊंचाई, पति पत्नी की आयु ना, मांग और पूर्ति, मांग और मूल्य। ठीक है, रोजगार बेरोजगार ना, रोजगार और इनकम, इसमें कुछ तो लिखा है। लड़कों का भार यानी कि युवकों की भार, युवतियों की भार किलोग्राम में। ठीक है, मकान का आकार उसकी लागत, विनियोजित पूंजी और लाभ, यही कहलाता है सहसंबंध। फिर समझ लो, दो समंकों के मध्य, दो चरों के मध्य पाया जाने वाला संबंध क्या कहलाता है? सहसंबंध कहलाता है। उदाहरण जान लो, पति पत्नी, पिता पुत्र की ऊंचाई, पति पत्नी की आयु, पिता पुत्र की ऊंचाई, मजदूरी और मजदूरों की संख्या, कुछ भी कह सकते हैं आप, ऊंचाई, भार, मांग, पूर्ति, इसको लिख लो कॉपी में। ध्यान दीजिएगा, इसमें है दो तथ्यों में एक साथ ही दिशा में विपरीत दशाओं में परिवर्तन हो। दो तथ्य होंगे, एक सही दिशा जा रहा हो, दूसरा विपरीत दिशा जा रहा हो, तथा परिवर्तन के दूसरे तथ्य में परिवर्तन के कारण को हम सहसंबंध कहते हैं। अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग लोगों ने बताया है। जब कभी दो या दो से अधिक वर्गों समंकमालाओं में निश्चित संबंध विद्यमान हो तो उसे सहसंबंध कहा जाता है। इसको आप जानते ही हैं। अब आपको आगे ले चलते हैं। देखो भैया, सहसंबंध का प्रादुर्भाव किसने किया? सर फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। 1896 में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कार्ल पियर्सन ने किया था। पेपर में कार्ल पियर्सन वाला उत्तर आएगा, प्रश्न आएगा सॉल्व करने के लिए। जितना मैं बता रहा हूँ उतना लिखना है बस आपको। अब देखो, सहसंबंध के प्रकार बहुत पूछता है। थ्योरी लिखने का मतलब क्या है, आप समझ रहे हो? जिसे बहुत लोग कहते हैं न्यूमेरिकल नहीं लगाएंगे। भैया 15 नंबर में सवाल पूछेगा या थ्योरी पूछेगा? थ्योरी पूछेगा तो 400, 450, पौने 500 शब्द में लिखना पड़ेगा, नहीं सवाल लगाओ। सहसंबंध से आशय याद हो गया, जिसका मतलब नहीं आप 4 पेज में लिख देंगे। आशय में अब पूछा है कै नंबर में, अगर 4 शब्द में लिखना है, 400 शब्द में लिखना है, 500 शब्द में लिखना है तो 4-5 पेज तो लिखना ही पड़ेगा। सहसंबंध के प्रकार में धनात्मक और ऋणात्मक,
क्या, कुछ धनात्मक आते हैं, कुछ ऋणात्मक आते हैं। दो चरों में यदि एक ही दिशा अथवा विपरीत दिशाओं में परिवर्तन होते हैं, उनके मध्य सहसंबंध होता है। एक चर मूल्य घटने पर दूसरा चर मूल्य घटे, एक चर मूल्य बढ़ने पर दूसरा चर मूल्य बढ़े, ऐसे संबंध को धनात्मक सहसंबंध, मतलब जब उत्तर आपका कैसे आएगा, प्लस में आए, घटने पर घटे बढ़ने पर बढ़े, उसको धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। ऋणात्मक सहसंबंध क्या होता है, जब एक चर मूल्य के घटने पर दूसरा बढ़े, दूसरे के बढ़ने पर अगला घटे, पहला घटे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऋणात्मक। संबंध का धनात्मक का मतलब एक चर मूल्य बढ़ेगा तो अगला भी बढ़े, अगला घटेगा, अगला भी क्या होगा, बढ़ेगा। धनात्मक मतलब किसी वस्तु की मांग बढ़ेगी तो मूल्य भी बढ़ेगा, उसको क्या बोलेंगे, धनात्मक। मांग घटेगी तो मूल्य भी घटेगा, उसको ऋणात्मक, उसको धनात्मक बोलेंगे। अगर कि उल्टा हो जाए, मूल्य बढ़ रहा है तो मांग घट रही है तो ऋणात्मक, मांग घट रही है मूल्य बढ़ रहा है तो ऋणात्मक, इसको आपको समझना है। अगला है सरल आंशिक बहुगुणी सहसंबंध। सरल सहसंबंध किसको कहते हैं, स्वतंत्र आश्रित चर का प्रकार हो सकता है, सहसंबंध सहसंबंध कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें संख्या के आधार पर सहसंबंध सरल, आंशिक और बहुगुणी होता है। ध्यान दीजिएगा, सरल, आंशिक और बहुगुणी। फिर समझो, स्वतंत्र एवं आश्रित चर मूल्यों की संख्या के आधार पर सहसंबंध सरल, आंशिक, बहुगुणी प्रकार का हो सकता है। दो चरों के संबंध को सरल सहसंबंध कहा जाता है। इसमें से एक श्रेणी जिसके आधार पर, जिसे आधार श्रेणी कहते हैं, मतलब एक को आधार माना जाता है, दूसरे को स्वतंत्र मान लिया जाता है। अगला है रेखीय आरेखीय सहसंबंध। रेखीय आरेखीय सहसंबंध के मध्य अंतर का आधार विचारगत चर मूल्यों के मध्य परिवर्तन अनुपात की नियमितता होती है। तो ये आपको तैयार करना पड़ेगा, क्या क्या, ऋणात्मक, धनात्मक, सरल, आंशिक, बहुगुणी, उसके बाद रेखीय और आरेखीय। ये है रेखीय वाला, आपके सामने बना कर दिया गया है, लाइनर, नॉन लाइनर। परिणाम, ध्यान दीजिएगा, परिणाम आपके सामने एक तालिका बनाई गई है। इतनी थ्योरी लिखना पड़ेगा अगर 15 नंबर में आपसे पूछ लिया जाए तो, याद रखना। अरे पूरा जो मैं बताया हूँ उसको लिखना पड़ेगा। सहसंबंध के परिणाम, जैसे सहसंबंध अनुपस्थिति, जब अनुपस्थित होगा तो उत्तर क्या आएगा, धनात्मक में भी 0 आएगा, ऋणात्मक में भी 0 आएगा। पूर्ण सहसंबंध +1 -1, उच्च सहसंबंध +0.75 से लेकर +1 तक, -7.5 से लेकर के -1 तक, मध्यम 0.25, 0.75 और निम्न में ये आपको थ्योरेटिकल में आपको लिखना पड़ेगा इतना, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है। अगर आप लिख लेंगे तो बेहतर है, नहीं लिखेंगे तो आपकी मर्जी है।